हेलो बच्चों, जेई मेंस जुलाई सेशन का फर्स्ट डे 25 जुलाई का शिफ्ट 2 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। व्हेन वी पास थ्रू अ मेटालिक डिटेक्टर व्हेन इट बीप्स ड्यू टू फेनोमेना ऑफ, तो किस फेनोमेना के कारण मेटालिक डिटेक्टर से जब ह्यूमन पास होता है तो उसमें वो बीप साउंड किस फेनोमेना के कारण है, इसका अपने को 4 ऑप्शन में से चूज करना है। तो बेसिकली जब हम पास होते हैं उस डिटेक्टर में से तो फ्लक्स का कहीं ना कहीं चेंज रहता है और उसे एडी करेंट्स का इंडक्शन है, तो कहीं ना कहीं वो ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड फिनोमिना है। हालांकि ये सवाल इन्फॉर्मेटिव है, सच कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है एंड आई होप बच्चों ने इसको पढ़ते से ही कर दिया होगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक सवाल, एक टिपिकल मीन्स का सवाल। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ क्लोज सर्किट इज शोन इन फिगर एंड फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बेसिकली क्वेश्चन में एक सर्किट शोन है और उसमें करंट शोन है कि ए से जो करंट निकल रहा है 15 मिली एम्पियर, अपने को ए और बी के बीच में पोटेंशियल में रिलेशन बेसिकली डिफरेंस निकालना है। तो मैं ए और बी के बीच के जो पोटेंशियल को रिलेट करता हूं इस सर्किट के थ्रू, इन दोनों का इक्विवेलेंट मैं 10/3 किलो ओम लिख सकता हूं। अब इस पॉइंट पे स्टार्ट करते हुए बी पॉइंट तक आते हैं। तो लेट अस से ए पे हैं अभी, तो ए का पोटेंशियल इज वी ए। करंट की डायरेक्शन में इस रेसिस्टर में अगर मूव करता हूं तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा। करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं रेसिस्टर में, सो आई विल राइट इट -5, यूनिट को भी स्किप कर रहा हूं एक बार के लिए, इनटू आई। नाउ मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, ये इक्विवेलेंट 10/3 है। आगे मूव करते हैं, रेसिस्टर में करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो अगेन देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप एंड दिस वुड बी 10/3 R इंटू आई। आई आर का पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे आता है। फर्दर इस 10 ओम वाले रेसिस्टर से अगर मूव करते हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा एंड दिस वुड बी -10I अगेन। और हम ये पहुंच गए बी पॉइंट पे, इसलिए मैं यहां तक के पोटेंशियल को बी पॉइंट के पोटेंशियल से इक्वेट कर सकता हूं। इस इक्वेशन में आई की वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 15 मिली एम्पियर, उसको पुट करें और VA माइनस VB की वैल्यू 275 वोल्ट जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ये आपको यहां से मिल जाएगा। तो एक बहुत ही इजी सा सवाल, लीस्ट कैलकुलेशन, टिपिकल मेंस का क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 एक मॉडरेट इजी के बीच का सवाल हम बोल सकते हैं, कैपेसिटर बेस्ड सवाल है। इस सवाल में बेसिकली एक कंडक्टर है अपने पास जिसका रेडियस R1 मेंशन्ड है क्वेश्चन में, और जब वो सिर्फ उसके पास चार्ज Q है, अकेला है, वो बेसिकली आइसोलेटेड कंडक्टर की तरह समझें उसको, तो उस केस में उसका कैपेसिटेंस C है, ऐसा लिख रखा है क्वेश्चन में। कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 हैविंग कैपेसिटेंस C, और बाद में उसके साथ एक कॉन्सेंट्रिक मेटालिक शेल है, उसको ग्राउंड कर रखा है। उस केस के कैपेसिटेंस को इन्होंने n टाइम्स बोल रखा है, कैपेसिटेंस n टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है सिस्टम का, और हमें R1 R2 का रेशियो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं दोनों केस का कैपेसिटेंस लिखता हूं और जो रिलेशन है उससे बांधता हूं उनको। तो फर्स्ट केस में जब अपने पास आइसोलेटेड कंडक्टर है रेडियस R1 का, तो हम जानते हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस जिसका रेडियस R1 हो, उसको वी कैन राइट एज, लेट अस कॉल इट C1। ये होता है 4πε0 R1। आई होप जो भी बच्चा जेई मेंस या एडवांस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा होगा, ये फॉर्मूले की तरह उसको बिल्कुल याद होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, जब मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सेल यूज कर रहा हूँ तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रहेगी इस इनके बीच में, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इसलिए सिर्फ इन दोनों का जो फेसिंग प्लेट्स हैं उनमें चार्जेस हैं और वहां पे कैपेसिटर कंस्टिट्यूट हो रहा है। तो इस केस में अगर मैं कैपेसिटेंस डिफाइन करूं सेकेंड वाले केस में, तो उसको मैं C2 बोल रहा हूं, और वो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आता है जो कि बराबर होता है 4πε0 R2 माइनस R1, सॉरी R1 R2, यहाँ पे R1 R2 आता है और इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, अपॉन R2 माइनस R1। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, 4πε0 R2 R1 अपॉन R2 माइनस R1। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि बाद का कैपेसिटेंस इनिशियल कैपेसिटेंस का n टाइम्स है, तो बेसिकली व्हाट आई कैन राइट इज C2 इज इक्वल टू n टाइम्स C1।
क्वेश्चन में लिख रखा है कैपेसिटेंस इंक्रीज टू NC, तो उसी क्वेश्चन को मैंने लिख लिया यहाँ पे। नाउ C2 की वैल्यू यहाँ से आप पुट करें और C1 की वैल्यू यहाँ से पुट करें, उसको सॉल्व करके जो फर्स्ट ऑप्शन में अपने पास आंसर है वो 1 - 1/n रेडियस का रेशियो उसके बराबर आपको मिल जाएगा। अगेन आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें भी एज सच कोई बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ छोटे मोटे फॉर्मूले अपने को ध्यान हो, आराम से इसको हम स्कोर कर सकते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20 बेस्ड ऑन कैपेसिटर।